हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे FIJC कॉमर्स मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन, जिसका हम बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एम्पावर। लेट्स स्टार्ट। It's not a game, it's a rich thing. सो बेसिकली ये जो है पार्ट 1 है और इसके आगे भी कुछ पार्ट्स आने वाले हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 1 आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके लिए सबसे पहले बेसिक आपका पक्का होना चाहिए। बेसिक हो जाएगा पक्का तो आपको एक्सरसाइज 1.1 आराम से आ जाएगा। सो चैप्टर का नाम देखिए क्या है, सेट्स एंड रिलेशंस। ओके, तो सेट्स एंड रिलेशन ये देख रहे हैं आप, दो वर्ड्स हैं। तो आपका जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरा सेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप सेट्स पूरा अच्छे से कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज 1.1 आ जाएगा। और दूसरा वर्ड है रिलेशंस, तो जब आप रिलेशन पढ़ लेंगे तब आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से आ जाएगा। सो आज हम इस वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट और टाइप्स ऑफ सेट करने वाले हैं, जो कि 1.1 में आएगा। हाँ, इंटरवल्स भी है और ऑपरेशन ऑन सेट्स भी है, वो भी 1.1 के लिए ही है। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरवल और ऑपरेशन ऑन सेट्स पे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक करेंगे। बेसिक पार्ट ये 1 है और आज हम सेट्स के बारे में जानेंगे। सेट्स जैसे हमारा कंप्लीट होता है तब हम रिलेशन के ऊपर आएंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नोटेशंस देना चाहूँगा, जो कि आपको आना चाहिए। वैसे तो हमने ये 9th और 10th में पढ़ा है, फिर भी एक बार हम देख लेंगे। तो देखिए, ये जो ई की तरह दिखता है, ओके, ऐसा, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे ए बिलोंग्स टू एन, तो मतलब ए सेट जो है वो एन मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं या फिर जो भी होंगे वो सब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। मतलब उसके अंदर वही नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, और जैसे ये आ गया, अब देखिए ये भी बिलोंग्स टू है, लेकिन यहाँ पे देखिए कट किया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा डस नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो बिलोंग नहीं करता है। ओके, जैसे इक्वल होता है और यहाँ पे हम कट कर देते हैं तो नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी डस नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्लैश होता है ये आपको बहुत काम आने वाला है। इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब जैसे कि, सच दैट। ओके, और यहाँ पे एन देखिए लिखा है, बाद में ब्रैकेट में ए लिखा है, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं कि एन ऑफ या फिर नंबर ऑफ, मतलब एन ऑफ ए, या फिर अगर इसका फुल फॉर्म बोलें तो हम लोग नंबर ऑफ ए, मतलब एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे इस सेट के नंबर्स, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, हम ये पता लगा सकते हैं। ओके, तो एन ऑफ ए मतलब एन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक नोटेशंस। इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ओके, सो चलिए अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है सेट्स। तो सेट्स ये जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग देख लेंगे। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। सेट्स का मतलब होता है ग्रुप। देखिए मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रुप को हम सेट कहते हैं। ओके, ग्रुप को हम लोग सेट कहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो सेट्स का मतलब होता है ग्रुप। सो सेट्स जो है हमारा ग्रुप का, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, मतलब जिसे हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, जिसे हम अच्छे से बता सकें। तो सेट्स का मतलब ग्रुप होता है, और ग्रुप कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसे हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। ओके, तो सेट्स का मीनिंग समझ लिया। तो सेट्स का जो आपका डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए अब चलते हैं सेट्स के कुछ एग्जांपल्स की तरफ, देखते हैं इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन को भी रीड करेंगे। तो देखिए सेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो कि वेल डिफाइंड हो, जिसे हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। ओके, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर सोसाइटी, अभी इन योर सिटी। ओके, तो सक्सेसफुल पर्सन आपकी सिटी, मतलब आपकी सिटी में कितने लोग सक्सेसफुल हैं और कितने लोग अनसक्सेसफुल हैं, ये रिकॉर्ड करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इससे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखिए, और
कौन सा पर्सन किस फील्ड में सक्सेसफुल है। कोई हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, कोई हो सकता है अपने जॉब में बहुत खुश हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं लिखा कि किस फील्ड में वो सक्सेसफुल है, बस खाली लिखा है सक्सेसफुल। तो जब क्वेश्चन ही वेल डिफाइन नहीं है तो सेल भी वेल डिफाइन, सेट्स भी तो वेल डिफाइन नहीं मिलेगा। तो देखिए सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ग्रुप अगर वेल डिफाइन है तभी हम उसे सेट्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन ही वेल डिफाइन नहीं है तो सेट्स तो ग्रुप सेट्स का जो है ये खुद वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा सेट जो है ये हमारा सेट नहीं हो सकता। वैसे ही देखिए हैप्पी पीपल इन योर टाउन। अब देखिए बहुत सारे लोग बस खाली दिखावे के लिए हैप्पी रहते हैं और कुछ रियलिटी में हैप्पी रहते हैं। तो इसमें से आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन हैप्पी है और कौन अनहैप्पी। तो ये भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता। अब देखिए क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अभी फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को जानते हैं, ओके, आप अपने क्लास में किसी पर्सन को जानते हैं। अभी आपके लिए वो क्लेवर हो सकता है लेकिन किसी और के लिए बहुत डम हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि क्लेवर स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। अब देखिए डेज इन अ वीक, अगर मैं बोलूँ कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आपके मुंह पे सीधा 7 नंबर आएगा। तो मतलब यहाँ पे हर किसी से पूछेंगे तो वो भी 7 ही कहेगा। तो मतलब ये वेल डिफाइंड है और ये वीक में 7 डेज होते हैं, ये हम सब भी जानते हैं। तो इसीलिए ये हमारा सेट होगा। और वैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अभी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। और बोला है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 नेचुरल नंबर आ गए। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वेल डिफाइंड है, ओके, तो हमारा सेट भी वेल डिफाइन ही आएगा। तो इसीलिए ये हमारा सेट होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते देखते हैं हम सेट्स का डेफिनेशन। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखिए यहाँ पे सेट्स का डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का हम लोग कलेक्शन करेंगे, जिसका हम ग्रुप बनाएंगे। ओके, यहाँ पे कलेक्शन का मतलब हो गया ग्रुप। ओके, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग ग्रुप बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों को हम अच्छे से वेल डिफाइन कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ इन तीनों को हम अच्छे से वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए ये तीनों जो है हमारे सेट नहीं हुए, और इन दोनों को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सो इसीलिए ये हमारे सेट्स हुए। सो जो ऑब्जेक्ट्स का हम लोग कलेक्शन करेंगे वो अच्छे से वेल डिफाइन होने चाहिए, तभी हम उस पूरे कलेक्शन को, उस ग्रुप को हम सेट कह सकते हैं। ओके, अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। मतलब हमने ग्रुप तो बना लिया, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर लिया, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बुला सकते हैं, या तो हम उन्हें एलिमेंट बुला सकते हैं या तो हम उन्हें मेंबर्स बुला सकते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, जो कि आज वीडियो का फर्स्ट है पार्ट। तो उसमें पॉइंट पहला क्या है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को हमें कैसे दिखाना है। तो देखिए सेट को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो मेथड है वो है रोस्टर मेथड। इसे हम लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये रिकैप वीडियो है। सो जिन्होंने पढ़ा है वो भी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उनका एक बार वापस से रिकैप हो जाएगा। तो देखिए रोस्टर मेथड को हम लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में आके लिस्टिंग मेथड से सेट्स को रिप्रेजेंट करो तो इसका मतलब हुआ रोस्टर मेथड से ही रिप्रेजेंट करना है, और अगर रोस्टर मेथड आया तो मतलब लिस्टिंग मेथड से ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों सेम ही है। तो देखिए रोस्टर मेथड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इनमें कॉमन वर्ड क्या है, लिस्ट, ब्रैकेट्स एंड कॉमास। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद इन सभी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, और हर एक एलिमेंट या मेंबर के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो जैसे देखिए सेट ए हो गया। अब इस सेट के ए के अंदर 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गए, एलिमेंट हो गए इस सेट के, या तो मेंबर हो गए। अब इन्हें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर यहाँ पे कॉमा दे देंगे हर एक एलिमेंट के बाद। तो ये हो गया मेरा एक सेट रेडी रोस्टर या लिस्टिंग मेथड से। वैसे देखिए अब भी हो गया, यहाँ पे
मैंने करी ब्रैकेट्स लगा दिए, देखिए सारे मेंबर्स मतलब एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब सेट के अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो वैसे मैं यहाँ पे सी देखिए ले लिया 1, 4, 9, 16, 25। तो ये सभी क्या है, मेरे एलिमेंट्स हैं। और इन्हें कैसे लिखा है मैंने, हर एक एलिमेंट को मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने कॉमा भी दिया हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेट में कोई एलिमेंट को लिखते हैं और अगर वो एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसको 1 टाइम ही लिखना है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, रोस्टर यानी लिस्टिंग मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड। ओके, सेट बिल्डर मेथड कहिए या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहिए, ये भी दोनों सेम ही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जैसा मैंने बताया था स्लैंटिंग लाइन जो है वो होती है सच दैट। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हम पहले लिस्ट बना रहे थे रोस्टर मेथड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। तो मैं इसी सेट को यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा। तो ये सब जो हैं ये सब मेरे एक्स ही हैं। ओके, यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है एक्स या फिर वाई। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये मेरा सारे नेचुरल नंबर हो गए, कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स, ये हमेशा कॉमन रहेगा। ओके, एक्स ऐसा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स यानी एक्स सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि इसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। ओके, वैसे देखिए बी में देखिए एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स ऐसा है कि इस डे ऑफ अ वीक, मतलब देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है, ये सब डे ऑफ वीक है। तो ऐसे देखिए एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स ऐसा है कि वो डे ऑफ अ वीक है। वैसे देखिए यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा क्योंकि देखिए स्क्वायर में 0 भी आता है। ओके, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो मतलब ये भी नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग्स, देखिए मैंने अभी बताया था बिलोंग्स मतलब एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स के ही एलिमेंट्स आए हुए हैं। ओके, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। और क्या है, इस परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके, अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि x लेस देन 6 या फिर x इक्वल्स टू 5। लेकिन लेस देन अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिमिट लग जाएगी। ओके, तो x इज़ लेस देन 6 मतलब 5 पे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं। एक और तरीका है जिससे आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि हम डायग्राम बना के उसके अंदर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब एक ऐसा डायग्राम जो कि क्लोज्ड फिगर हो। देखिए यहाँ पे सारे फिगर क्लोज्ड हैं, वो सब तो आपको पता है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि सारे फिगर जो भी हम फिगर बनाएंगे वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। सो ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने। सो वो आप टेक्स्ट बुक पढ़ के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैं कोई भी डायग्राम ले सकता हूँ, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ओके, ट्रायंगल हो गया। तो वो बनाने के बाद मैं सेट का सबसे पहले बाहर नाम लिखूँगा। देखिए मेरा ए सेट था तो मैंने ए सेट बाहर लिख दिया। देखिए अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया। अब मैंने नंबर्स लिख दिए, तो नंबर या फिर एलिमेंट या फिर मेंबर के पहले एक पॉइंट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट लगाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपका 1 या हाफ मार्क ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल है कि अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हैं, कोई एलिमेंट उसके अंदर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट देना है।
वैसे देखिए मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेन डायग्राम में कोई भी टाइप का पॉलीगॉन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स लिखे 1 to 5 तक, उसके बाद इस सबके यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो यहाँ पे अब तक हमने थर्ड 3 देखे थे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, रोस्टर या लिस्टिंग मेथड जिसमें हम लिस्ट बना के लिख करते हैं और कॉमा देते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इन सबको क्लोज कर देते हैं। और सेट बिल्डर में हम लोग क्या देखे थे कि सेंटेंस के थ्रू हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अब हमने देख लिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, राइट। तो अब देखते हैं सेट के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि सेट्स के अगर आप टाइप पढ़ लेंगे तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से आ जाएगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सो देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो सेट के नंबर पे बेस्ड है, मतलब सेट की क्वांटिटी कितनी है। ये टाइप्स ऑफ सेट्स जो है ये सेट की क्वांटिटी पे बेस्ड है कि सेट की क्वांटिटी कितनी है। अब सबसे उसमें पहला जो पार्ट आता है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो एम्प्टी सेट है और नल सेट है। तो आप इन्हीं दो में इन दो को ही माइंड में रखेंगे तो भी बहुत है। तो देखिए एम्प्टी सेट उसे कहा जाता है जो कि खाली हो। ओके, तो अगर मैं आपको कंडीशन दूँ कि अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, अभी देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है, तो ये सेट एम्प्टी रह जाएगा। अगर मैं सिर्फ आपको बोलूँ कि अ नंबर बिटवीन 1 and 2 तो आ सकता है 1.1 1.2, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दिया है, अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर सिर्फ अ नंबर बिटवीन 1 and 2 बोला होता तब वो एम्प्टी सेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें 1.5 1.4 1.8 ये सब आ जाते हैं, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2 तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बस खाली आप कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए और इसको बीच में खाली छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसे ओ बना के ऐसे यहाँ बीच में ऐसा कट कर सकते हैं, तो भी इसे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट माना जाएगा। ओके, और यहाँ एम्प्टी सेट में n की वैल्यू मतलब n की क्वांटिटी मतलब n के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो वो 0 है। तो जब भी किसी सेट के अंदर अगर नंबर 0 है मतलब n ऑफ द सेट, ये a क्या है मेरा सेट, तो n ऑफ मतलब नंबर ऑफ सेट अगर किसी भी सेट का 0 है तब वो एम्प्टी सेट है। ओके, तो चलिए चलते हैं दूसरे सेट की तरफ जो कि है सिंगलटन सेट। अब नाम से सुन के आपको पता चल गया होगा। देखिए सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मतलब n ऑफ सेट, वो अगर आपका 1 आता है तब आपका वो सेट सिंगलटन सेट है। जैसे अगर मैं कंडीशन दूँ अ नंबर नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ऐसा कौन सा नंबर है तो वो है 0, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो देखिए बी में क्या आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा 0, राइट, बी सेट के अंदर आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे बी के अंदर 0 भले लिखा है लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये एक आपका मेंबर है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 1 है। देखिए नंबर ऑफ सेट बी कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 जैसे ही किसी सेट का नंबर मतलब n ऑफ एनी सेट अगर 1 आता है तब वो सिंगलटन सेट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। अब देखिए फाइनाइट सेट देखते हैं हम, जो कि हमारा थर्ड है। तो देखिए फाइनाइट सेट का मतलब होता है लिमिटेड सेट, मतलब जिन सेट्स की कोई लिमिट होती है। ओके, तो देखिए सिंगलटन की इसे हम सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, इसे हम फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये भी सिर्फ लिमिटेड है। ओके, तो देखिए लिमिटेड सेट मतलब जो सेट्स लिमिटेड हो। अभी जैसे मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल के अंदर जितने भी वर्ड हैं उन्हें हमें सेट के अंदर लिखना है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया सेट ए BEAUTIFL। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल था, लेकिन देखिए यू 2 बार रिपीट हुआ है। और जैसा मैंने अभी कहा था कि जब भी आप किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिख रहे हैं या कोई मेंबर लिख रहे हैं, तो अगर वो 2 बार आता है रिपीट होता है तो उसे नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ एक ही बार लिखना है। देखिए बी लिखा, ई लिखा, ए लिखा, यू लिखा, बाद में TIF, उसके बाद वापस से यू है, यू तो पहले ही आ चुका है इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे और देन हम कंटिन्यू टू एल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे कुछ है नहीं है, मतलब ये हमारा लिमिट में है, ये हमारे लिमिट में है। तो देखिए इसमें कितने
इसकी क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गया 8। तो देखिए ये सेट लिमिटेड है। ओके, जब भी किसी सेट का n निकल के कोई नंबर आता है, ओके, जब भी किसी सेट का n मतलब नंबर निकल के आता है तो मतलब वो फाइनाइट या फिर लिमिटेड सेट है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कह सकता हूँ कि ये लिमिटेड सेट ही है, क्योंकि इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, क्योंकि ज़ीरो भले लेकिन ये लिमिटेड है, ज़ीरो है लेकिन लिमिटेड है। अब देखिए सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है तो ये लिमिटेड है। यहाँ पे n ऑफ 8 है तो यहाँ पे ये भी लिमिटेड है। ओके, मतलब ये सब फाइनाइट सेट भी आप इन्हें कह सकते हैं इन शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है तो इसलिए इसको एम्प्टी सेट कहा गया है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसलिए सिंगलटन सेट, और यहाँ पे मतलब जिसकी लिमिट होती है वो हो जाता है फाइनाइट सेट। तो अब फाइनाइट सेट का जो है अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इनफाइनाइट सेट मतलब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एलिमेंट्स और मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बस खाली बोल दूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ बोला है क्या कि 10 तक ही लिखना है, 20 तक लिखना है, ऐसा कुछ बोला नहीं। मतलब ये आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और नंबर्स कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो n ऑफ a क्या आ गया, इनफाइनाइट। वैसे तो ये आपको लिखने के लिए नहीं आएगा और लिखना भी नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है कि ये इनफाइनाइट हो गया। अभी इसका तो कोई एंड आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। मतलब जिस सेट का कोई एंड नहीं होता वो होता है आपका इनफाइनाइट सेट। सो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं जो कि डेफिनेशन के साथ हैं आपके पेज नंबर 3 पे। सो चलिए हम उन्हें भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी सेट्स के टाइप हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स। वैसे तो डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैं लिख के समझाने वाला नहीं हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पढ़ने की हैबिट हमेशा रखिए, क्योंकि जब MCQ की बारी आती है तब टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए टेक्स्ट बुक हमेशा रीड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। अब इक्वालिटी ऑफ सेट्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको जितने भी सेट्स अब मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे डेफिनेशन, उसमें कम से कम 2 सेट इन्वॉल्व रहेंगे। देखिए अब तक हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे बस खाली हम एक ही सेट का एग्जांपल लेके कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही सेट के साथ काम किया था, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं वो हम 2 सेट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिनिमम 2 सेट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ सेट्स जो है उसमें क्या होता है कि 2 सेट के एलिमेंट्स सेम टू सेम होते हैं। ओके, मतलब अगर सेट X है और सेट Y है तो उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम ही होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए A B और B A, तो देखिए ये दोनों एलिमेंट्स सेम ही हैं। अब देखिए यहाँ पे A में 1 2 3 4 है और B में 2 3 1 4, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। मतलब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, ओके, ये A to Z सेम टू सेम ही है, देख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं हमारा दूसरा टाइप जो कि है इक्विवेलेंट सेट। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, ओके। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी भी सेट का जो क्वांटिटी है दूसरे सेट की क्वांटिटी के इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। देखिए C के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अभी कौन से एलिमेंट्स हैं ये आपको देखना ज़रूरी नहीं है, ओके। इसमें आपको एलिमेंट्स नहीं देखना है कि सेम हो रहे कि नहीं हो रहे, बस आपको उनकी क्वांटिटी देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, मतलब n ऑफ C वो है 4 और n ऑफ D वो भी है 4, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो n ऑफ C और n ऑफ D, मतलब n ऑफ सेट C और n ऑफ सेट D ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब दूसरे सेट की तरफ चलते हैं जो कि है सबसेट। देखिए सबसेट को डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से, ओके। ये C नहीं, तो यहाँ पे C करेंगे, C के जैसा ही है, C के जैसा करेंगे और यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ओके। और यहाँ पे जब भी आप सबसेट देखते हैं तो आपको सबसेट कैसे पहचानना है, तो फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ स्मॉल सेट। जो भी स्मॉल सेट है ना उसको पकड़ेंगे और देखेंगे कि उससे बड़ा सेट कौन सा है, तब हम छोटे सेट को सबसेट बताएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, राइट।
और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, उसी का पार्ट है। देखिए 1 2 3 इसमें भी आया, 1 2 3 इसमें भी आया, मतलब ए सेट बी में से ही निकला हुआ सेट है। तो अगर हम ए की तरफ आके देखें तो ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए जो है बी का पार्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, राइट। अब देखते हैं अब जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको दोनों एग्जांपल साथ में समझ आ जाएंगे। तो देखिए सबसेट देख लिया, अब देखते हैं सुपर सेट। तो सुपर सेट का सिंबल इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिग सेट। अगर हम बिग सेट की तरफ आएँ और देखें तो जो ए है, ओके, सो जो बी हमारा होगा वो ए सेट का सुपर सेट होगा। मतलब ये कि बी जो है वो उसके अंदर से ही ए निकला है। देखिए बी का मतलब एक छोटा सा पार्ट है ए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ए जो है बी का छोटा सा पार्ट है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी का छोटा सा पार्ट ए है। मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा है। अगर हम छोटे सेट की तरफ आ जाएं और देखें तो छोटा सेट जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा, लेकिन हम बड़े सेट की तरफ आ जाएं और देखें तो जो बी सेट होगा वो ए का सुपर सेट होगा। मतलब बड़ा सेट जो होगा वो छोटे सेट का सुपर सेट होगा, जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट का सबसेट होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा सेट जो है वो हमेशा सबसेट कहलाएगा और बड़ा सेट जो है वो हमेशा सुपर सेट कहलाएगा। सो और इसे डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से। देखिए बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी जो है बी का जो छोटा सा पार्ट है वो ए है। ओके, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। देखिए सो ये आप देख सकते हैं जो ये सिंबल है इसका जो माउथ है वो हमेशा बड़े सेट की तरफ ही खुला रहेगा। देखिए बी बड़ा है तो बी की तरफ है, बी बड़ा है तो बी की तरफ है। तो आप इसे कुछ इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कुछ और डेफिनेशंस ऑफ सेट्स। अब आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। अब तक हमने सबसेट देखा कि सबसेट मतलब एक छोटा सेट होगा और एक बड़ा सेट होगा। तो जो छोटा सेट होगा वो सबसेट होगा और जो बड़ा सेट होगा वो सुपर सेट होगा। अब प्रॉपर सबसेट की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर एक छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट है तो बड़े सेट में छोटे सेट से एक ही एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ये हो गया हमारा स्मॉल सेट, ये हो गया हमारा बड़ा सेट। तो स्मॉल सेट में उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने बड़े सेट में है, लेकिन बड़े सेट में क्या है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट से ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा, देखिए एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एन ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो हमारा छोटा सेट है, जो हमारा बड़ा सेट है वो अपने छोटे सेट से सिर्फ एक ही एलिमेंट ज़्यादा है। तो जब ऐसा होता है कि बड़ा सेट अपने छोटे सेट से एक ही एलिमेंट ज़्यादा होता है तो छोटा सेट जो है वो बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ओके, देखिए सबसेट मतलब छोटे सेट की पर्सपेक्टिव से देखना है, और प्रॉपर सबसेट मतलब कि बड़ा वाला सेट सबसेट से सिर्फ एक ही एलिमेंट ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट, और उससे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसेट और सुपर सेट में हम यहाँ पे ऐसा सिंबल लगाने के बाद नीचे एक डैश करते थे, राइट, और प्रॉपर सेट में हम सिर्फ यही सिंबल यूज़ करेंगे, कोई डैश नहीं होगा। तो मतलब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब बी तो बड़ा है ही लेकिन सिर्फ ए से एक ही एलिमेंट बड़ा है। तो ए हो जाएगा हमारा छोटा सेट जो है वो बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम यूनिवर्सल सेट पे। तो देखिए प्रॉपर सेट को ऐसे डिनोट करते थे, अब यूनिवर्सल सेट को हम दो एलिमेंट से दो वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, वो है यू और एक्स। ओके, यू मतलब यूनिवर्सल सेट और एक्स का मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट में दो से भी ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा सेट, राइट, और बाकी के जो सेट्स होंगे वो इसी सेट्स का पार्ट होंगे लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में। देखिए यूनिवर्सल सेट में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं यू वाले सेट में, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 6 तक एलिमेंट्स हैं। और ए में कितने हैं 1 2 3 है, और बी में कितने हैं 2 4 5 6, राइट।
तो यहाँ पे 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में मतलब ए जो है यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, और बी सेट जो है वो देखिए 2 4 5 6 वो भी इसी का पार्ट है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जब दो सेट्स के एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा या फिर एक भी हो, अगर वो पूरा सेट किसी बड़े सेट में आ जाता है, ओके, तब वो बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बी जो है वो ए का यूनिवर्सल सेट कह सकते हो आप, ओके। तो वैसे यहाँ पे भी है, जब एक बड़ा सेट दो छोटे छोटे सेट को अपने अंदर कॉम्प्रेस कर लेता है तब वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है, जिसे आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, यू से भी डिनोट कर सकते हो। अब इसके बाद का जो है वो है पावर सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि हम एक बड़ा सेट लिखेंगे और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, छोटे सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ओके। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। पावर सेट में क्या होता है, एक सेट तो रहेगा, ओके, जिसे आप यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। अब उसे मैंने लिख दिया। अब पावर सेट अगर किसी भी सेट का निकालने को कहेंगे हम, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे लेकिन सिंगल सिंगल आएंगे। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का अगर मैं छोटा छोटा पार्ट करता हूँ तो देखिए 1 2 3 लिखा, किसी में 2 4 5 6 लिखा, मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं है। यहाँ पे एन ऑफ ए देखिए कितना है, आ गया मेरा, ये आ गया है मेरा 3, और एन ऑफ बी कितना आ गया है मेरा, वो आ गया 4। मतलब कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है कि पावर सेट, अगर किसी भी सेट का पावर सेट मैंने बोला तो हर उसके जितने भी पावर सेट बनेंगे उनकी क्वांटिटी देखिए एक ही रहेगी। देखिए 1 2 3, मतलब यही सारे एलिमेंट्स को मुझे एक एक सेट में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे सभी को, 1 को देखिए मैंने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, 2 को भी एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 भी। अब जब हम पावर सेट लिखते हैं तो सबसे पहले, कभी पावर सेट लिख रहे हैं, जब भी आप ब्रैकेट स्टार्ट करें सबसे पहले उसमें नल सेट, एम्प्टी सेट को इन्वॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले कर्ली ब्रैकेट करके रखा हुआ है, बाद में हमें कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने ये वो वाला मेथड ले लिया। देखिए वो करके यहाँ पे स्लैश कर दिया तो उसका भी मतलब नल सेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर सेट जब भी आप लिख रहे हैं ऑलवेज इन्वॉल्व्स नल सेट, सबसे पहली प्रायोरिटी नल सेट को जाएगी, उसके बाद बचे हुए सारे एलिमेंट्स को हम एक छोटे छोटे सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो पावर सेट को हम कुछ इस तरह से भी, इस तरह से हमें लिखना है। सो आज की वीडियो में बस खाली मैंने आपको सिर्फ यही समझाया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो इसी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट में भी पोस्ट कीजिए कि वीडियो कैसी थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए जल्द से जल्द, ओके। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, इंटरवल और ऑपरेशंस ऑन सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दीजिए। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।